मैम नमस्कार। नमस्ते भैया। कैसी हैं मैम? बढ़िया सुरक्षित। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज माय डियर ब्रो। आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। और आज जिस शख्सियत से हम रूबरू करा रहे हैं ये है महोदया कुसुमलता शर्मा। कुसुमलता शर्मा जी बीडीसी हैं और प्रधान संघ की अध्यक्षा भी हैं। ज़्यादा मालूमात के लिए हम श्रीमती कुसुमलता शर्मा से ही पूछ लेते हैं। शर्मा जी अपना ज़रा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सभी को नमस्ते। मेरा जी। नाम कुसुमलता शर्मा है। तेज बोलिएगा शर्मा जी। मेरा नाम कुसुमलता शर्मा है। मैं ढबरई मंडल महिला मोर्चा से मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं माता रानी ग्राम संगठन NRLM से मैं यहाँ अध्यक्ष हूँ उसकी। और मेरे अंडर में 16 समूह अपनी पंचायत रूपसपुर से आते हैं। अच्छा मोदिया जी, ये बताइए आपको जानकारी है कि अभी हाल ही में जो बिल जो पास हुआ है राज्यसभा से लोकसभा से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पास करवाया है, करतल ध्वनि से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हुआ है, उसके बारे में आपको जानकारी है? जी बताइए क्या जानकारी है। अभी हाल में ही अभी नए संसद भवन में पहले ही दिन पहला इतिहास रचा गया है, जिसमें महिलाओं के लिए नारी शक्ति बंधन विधेयक पेश हुआ है, जिसमें भारी बहुमत से सभी ने सहमति जताई है और महिलाओं के विकास के लिए। अच्छा, ऐसा क्या लगता है कि मोदी जी एक नहीं 2 बार प्रधानमंत्री हुए, ऐसा क्या उन्होंने किया है कि तीसरी बार भी देश की प्रदेश की पब्लिक उनको वोट दे के प्रधानमंत्री बनाएगी? युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए उन्होंने क्या किया बताइए। अभी फिलहाल माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हुआ और उस दिन बहुत ऐसी योजनाएं जैसे कौशल विकास योजना और राजमिस्त्री और ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए और बड़े बूढ़े हमारे पूर्वज ये बड़े बूढ़े सभी के लिए काफ़ी हित लाभ है। जैसे महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना और मातृ वंदना योजना और महिलाओं की लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि, ऐसी काफ़ी योजनाएं ऐसी हैं जो हितकारी हैं, जो लाभप्रद हैं। जैसे आंगनबाड़ियों में जैसे अभी फ़िलहाल महिलाओं के लिए, गर्भवती के लिए, धात्रियों के लिए अभी उसमें ड्राई राशन बंट रहा है बच्चों का। और सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए ड्रेस के लिए अभी 1200 रुपये बच्चों के खातों में पैसे आए हैं, जिससे बच्चों के हित के लिए काफ़ी ऐसी योजनाएं हैं जिससे कि देखिए समाज में हम लोग बड़ा खुश हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या क्या मोदी जी ने बताइए? खासकर हम महिलाओं, क्योंकि आप महिला हैं और आप अध्यक्ष महोदया हैं, आप बताइए महिलाओं के लिए भारत सरकार इस समय क्या कर रही है और माननीय मोदी जी ने महिलाओं के लिए विशेषकर क्या किया बताइए। महिलाओं के हित के लिए ऐसी अनेक योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला गैस योजना। जैसे पूर्वजों हमारी माता बहनें खाना घर पे बना दी थी तो उनकी आँखें ख़राब हो जाती थी, और जिससे उन्होंने गैस उज्ज्वला गैस के तहत घर घर में उज्ज्वला गैस दिए, सिलेंडर दिए, जिससे कि माता बहनें खाना बनाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और आजकल हमारी जो लड़कियां बाहर जाती हैं और वो लड़कियां हमारी रात में भी दिन में भी कहीं भी आ जा सकती हैं, कोई उसमें वो बंदिश नहीं है, ना गुंडागिरी, सब खत्म हो गई है। हम महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अभी फ़िलहाल में ही तो 23 अगस्त को अभी इसरो के वैज्ञानिकों ने एक सफल परीक्षण चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर पहुँचाने का सफल प्रयास किया, जिससे के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार दिल से। और अभी उनकी सरकार में जो राशन डीलरों पर यहाँ पर सभी को राशन मिलते, इतना राशन मिल रहा है कि लोग बेच देते हैं, अब खा नहीं पा रहे, इतना राशन मिल रहा है। और लड़कियों को किताबें फ्री, ड्रेस फ्री और उन्हें खाना फ्री, और आंगनबाड़ियों पर राशन जैसे सूखी दाल, घी, तेल और दलिया, ऐसे काफ़ी लाभ मिल रहा है। सिलेंडर भी दिए गए हैं और सबका साथ सबका विकास, सड़कें पक्की हो रही हैं जगह जगह, ऐसे मान लो लाइटें, सड़कें, सारी सुविधाएं युक्त हैं।
और ऐसे कॉल सेंटर लगा दिए गए हैं जिससे कि हम एक फ़ोन करें तुरंत हमारे लिए सुरक्षा है। इससे बेहतर क्या हो सकता है। हम अपनी सरकार में, भाजपा सरकार में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सुरक्षित है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री और योगी मोदी जी के। जय भाजपा जय। राठौर सर, यहाँ तो हमारे फिरोजाबाद में ट्रिपल इंजन की सरकार है और केंद्र में भी राज्य में भी। हमारे यहाँ मीडिया भाई राठौर जी, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार, भाजपा सरकार में गरीबों को छत मिली, घर आवास, और आने जाने के लिए जो कच्चे सड़की थी काफ़ी दिक्कत होती थी। बच्चे स्कूल जाते थे गड्ढे, और अब ना सड़कों पर पक्की सड़कें और गड्ढा युक्त है, गड्ढा नहीं है किसी का ही, सड़कें बढ़िया। और आवास, गरीबों का आवास अभी फ़िलहाल अभी 1-2 दिन में ही विकलांग आवास भी बटे हुए हैं और विकलांगों को ई-रिक्शा गाड़ी ये सब कुछ मुहैया कराए जा रहे हैं। और अभी देखो आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, शिविर जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं फिरोजाबाद में। और हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुख जी के द्वारा अभी फ़िलहाल गाँवों में सड़कें पक्की कराई जा रही हैं सांसद जी के द्वारा, और काफ़ी विकास हुआ है। और प्रधानमंत्री आवास और गरीबों को और राशन डीलरों पर मुफ्त में अनाज, और जो पुराने ज़माने में जो महिलाएं आंसू बहाती थी घर में खाना बनाने के लिए, अब उज्ज्वला गैस के तहत सिलेंडर मिले हैं जिससे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं खाना बनाते समय। ना आँखों में दिक्कत, ना कोई परेशानी। हम लोग भाजपा सरकार में सुरक्षित हैं। और जगह जगह ऐसे हेल्पलाइन नंबर लगा दिए गए जिससे कि गुंडा राज ख़त्म हो गया है। पुराने ज़माने में बहू बेटियाँ शौच के लिए बाहर खेतों में जाती थी, अब हम सुरक्षित है। घर इज्जत बचाओ, उसमें घर घर शौचालय, इज्जत घर मिले हैं। और महिलाओं को रोज़गार के तहत काफ़ी योजनाओं के तहत सरकारी लोन मिल रही हैं जिससे कि हम लोग रोज़गार कर सकें और अपना विकास कर सकें। लोन करके धंधा कर रही हैं, जैसे मसाले पीसने की मशीनें और अगरबत्ती मोमबत्ती बनाना और दोना पत्तल की मशीनें ये चला रही हैं जिससे कि हम अपने बच्चों का भविष्य और अपने परिवारों का भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। मैं NRLM के तहत ग्राम संगठन की अध्यक्ष हूँ, माता रानी ग्राम संगठन ब्लॉक फिरोजाबाद से। उसमें हमारे 16 समूह हैं, सारे समूह हमारे रोज़गार कर रहे हैं। कोई चूड़ी कांच का सामान, कोई दोना पत्तल की मशीन लगाए हुए है, कोई चक्की आटा पीसने की, कोई मसाले की मशीन, ये काम कर रही हैं महिलाएं। और जिससे हम लोग अपने घर की रोजी रोटी अच्छे से चला रहे। पहले पुराने ज़माने में हम कर्जा लिया करते थे तो 150 रुपये में हम बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे। अब हम अपने आप को सुरक्षित है, जिससे कि देखो अब हम अपनी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। हमारी दोबारा फिर यही सरकार आएगी क्योंकि हम लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमें छत नहीं थी पुराने ज़माने में, पानी टपकता था, सर पे पानी आता था, और अब हमारे छत पे, हमारे सर पे पक्का मकान है। और पक्के मकान में और उसके अलावा शौचालय और सुलभ शौचालय एक साइड पे अलग बने हुए हैं जिससे कि आने जाने वाले लोग परेशान ना, दिक्कत ना हो, और वो भी सुरक्षित है। मोहतरमा, आपने अपने बेशकीमती समय में से जो शिवा राठौर को समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राठौर शिवा जी।